वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं, 8th स्टैंडर्ड। और इस चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, फैक्टर है, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल जनरली एक बेसिक क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज़ सर्कल। सर्कल क्या होता है? कोई भी जनरली ऐसा राउंड शेप का फिगर, ठीक है, जो कि अपने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में एंटर करे, हर साइड मेंटेन करें, तो वो क्या हो जाता है, वो सर्कल हो जाता है। ठीक है, एंड फिर आता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जो इस सर्कल के, ठीक है, एकदम सेंटर पे होता है। और इस पॉइंट से ये जो लाइन दिख रहा है राउंड शेप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना राउंड शेप का ये जो लाइन, ठीक है, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। और इसके लेंथ को जब मेज़र करना रहता है तो उसमें हम लोग मैथ में फॉर्मूला यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस के लेंथ को मेज़र करने के लिए, 2πr। ठीक है, नाउ अब ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, इससे ये सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको अपन किससे मेंशन करते हैं? अपन इसे कहते हैं रेडियस कहते हैं, और इसे स्मॉल r से मेंशन करते हैं। ठीक है, एंड रेडियस क्या होता है? जो कि डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे अपन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि ये जो सेगमेंट दिख रहा है, सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये जो कि सर्कमफेरेंस के एक साइड से लेकर दूसरे साइड को टच रहता है। बट खास बात ये है इस सेगमेंट का कि ये सेंटर ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक साइड से दूसरे साइड को कोई सेगमेंट जा रहा है, ठीक है, टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को, तो ऐसे सेगमेंट को हम लोग क्या कहने वाले हैं? डायमीटर कहने वाले हैं। और हमेशा याद रखना कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। मतलब अगर रेडियस को 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कितना हो जाता है? वो डायमीटर के इक्वल हो जाता है, राइट। जैसे देख रहे हो, ओ से बी एक रेडियस है, ओ से ए भी एक रेडियस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक डायमीटर में कितना रेडियस हो रहा है? 2 रेडियस हो रहा है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि एक डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर कहते हैं। ठीक है, एंड ये तो हो गया डायमीटर। तो आप समझे डायमीटर क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। फिर आता है ऐसे ही एक और सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के एक साइड से दूसरे साइड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है PQ, ठीक है, ये वाला सेगमेंट। तो ऐसे सेगमेंट को हमेशा क्या कहने वाले हैं? कॉर्ड कहने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। चलो हम लोग ना अब ये सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए फिलअप्स, ये हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सेगमेंट OD क्या होने वाला है? सेगमेंट OD क्या होने वाला है? तो OD यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, फिर आता है सेगमेंट AB क्या है? देखो इस सेगमेंट AB क्या हो रहा है कि सर्कमफेरेंस के एक साइड से लेकर दूसरे साइड को टच कर रहा है, वो भी सेंटर ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डायमीटर बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डायमीटर लिख सकते हैं। एंड द थर्ड वन क्या है? सेगमेंट PQ, जो कि इसी तरीके से रहता है सर्कमफेरेंस के एक साइड से दूसरे साइड, बट सेंटर ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसको कॉर्ड कहने वाले हैं। और आगे बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि हम डायमीटर को भी कॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल क्या होता है? वो डायमीटर ही रहता है। ठीक है, चलो अच्छा आगे हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। सेंट्रल एंगल हमेशा याद रखो, सेंट्रल एंगल हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल पे बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यूज़ करके जो भी एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल ही बनने वाला है। जैसे क्या एग्जांपल में DOB एक सेंट्रल एंगल है। अगला आप बताओ क्या हो सकता है? अगला हो सकता है एंगल AOD, ये भी एक सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट माइनर आर्क, मेजर आर्क। देखो अगर आर्क की बात करें तो आर्क क्या होता है? ये जो सर्कुलर फ्रेम दिख रहा है, ठीक है, ये राउंड शेप में, इसके जो स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, ये कंप्लीट है तो एक सर्कल है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो वो छोटे छोटे जो पार्ट हो जाएंगे वो सब आर्क कहलाएंगे। ठीक है, अब ये आर्क कहलाएंगे जिसमें जो छोटा जितना आर्क रहेगा, मतलब जितना छोटा सेगमेंट रहेगा इस सर्कमफेरेंस का, ठीक है, जितना छोटा स्मॉल पार्ट रहेगा उसको माइनर आर्क कहेंगे। तो माइनर और मेजर किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं? तो माइनर और मेजर इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अगर वो हाफ सर्कल से ग्रेटर रहा सर्कमफेरेंस तो वो मेजर हो जाएगा। एंड ये हाफ जो सर्कल दिख रहा है, हाफ, ठीक है, इस हाफ से अगर वो सर्कमफेरेंस का जो
सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट, अगर उससे हाफ सर्कल से छोटा रहा तो हम उसको माइनर आर्क कहेंगे। तो यहाँ पे माइनर क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया BD हो गया, माइनर आर्क क्या हो गया AXD हो गया, ठीक है, ये सब माइनर हो जाएंगे। मेजर क्या हो जाएगा, मेजर आप बोल सकते PAB बोल सकते हो, ठीक, और आर्क PDQ बोल सकते हो, PD और Q बोल सकते हो, ये सब मेजर हो जाएगा। और इसी तरीके से सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर क्या होता है, ये जो डायमीटर दिख रहा है ना, इस पे एग्जैक्टली जहाँ एक डायमीटर के एक एंड से स्टार्ट हो और डायमीटर के दूसरे एंड पे आके रुक जाए तो वो सेमी सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड भी सेमी सर्कुलर के लिए डायमीटर के इस साइड से स्टार्ट हुआ और इस साइड आके फिनिश हुआ तो वो सेमी सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ADB, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर हो गया। एंड द नेक्स्ट वन क्या है कि मेजर ऑफ आर्क DB हमें बताना है, मेजर ऑफ आर्क DB। तो याद रखो कभी भी ना क्या रहता है कि सेंट्रल एंगल का जितना मेजर वैल्यू रहता है ठीक उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब सामने जो भी आर्क पड़ेगा उसका भी लेंथ उतना ही रहेगा, सॉरी उतना उसका मेजर वैल्यू भी उतना होगा। अगर हम कहते हैं कि ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ये मेजर वैल्यू 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये मेजर आर्क DB का वैल्यू कितना रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना हो गया, मेजर आर्क DB की वैल्यू कितना हो गया, वो उतना ही होगा जितना ये एंगल का वैल्यू है BOD या तो DOB कुछ भी कह लो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि मेजर आर्क DAB, अब DA और B आप देख पा रहे हो ये मेजर आर्क हो गया, और मेजर आर्क मतलब ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो ये कंप्लीट सर्कल का मेजर वैल्यू कितना होता है 360, जिसमें से हम लोग को टोटल का पता है 360, लेकिन मेजर हमको पूछ रहा है मेजर आर्क की वैल्यू कितना होगा। तो मेजर आर्क का वैल्यू DAB का हमें बताने हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनर को अगर निकाल देंगे तो मेजर बच गया, है ना, समझ पा रहे हो। ये टोटल 360 है, अगर उसमें से मैं ये DB को रिमूव कर दिया तो मतलब बचा क्या, DAB बचा, राइट। तो मतलब इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 360 माइनस जो माइनर वाला है D मेजर आर्क DB। अब मेजर आर्क DB लिखो या उसका एंगल वैल्यू लिख सकते हो, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यू DOB वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है।